एक शख्स अपनी पत्नी को लेकर सुबह के करीब 10 बजे थाना टिम्बा लुधियाना पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो बाहर खड़े एक अर्दली से पूछता है कि साहब, क्या बड़े साहब मिलेंगे? तो वो अर्दली पूछता है कि तुम्हें क्या काम है बड़े साहब से, इतनी सुबह आ गए हो, इतनी जल्दी क्या काम पड़ गया? तो वो शख्स उस अर्दली से बोलता है कि साहब, मुझे बहुत ज़रूरी काम है और मुझे अभी तुरंत साहब से मिलना है। अंदर बैठे इंस्पेक्टर साहब, जो कि ये सब नज़ारा देख रहे थे, क्योंकि उनके केबिन में जो शीशा लगा था अंदर से उसमें सारा कुछ दिखता था, तो वो ये देख रहे थे कि दो लोग काफ़ी परेशान हैं और अर्दली से बात कर रहे हैं, और अर्दली के कुछ कहने पर वो लोग इधर उधर टहलने लगते हैं और आपस में बात करते हैं। तो इंस्पेक्टर साहब ये देखकर डोरबेल बजाते हैं। उसके बाद अर्दली आवाज़ सुनता है, तुरंत भागा भागा इंस्पेक्टर साहब के पास केबिन में आता है। इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं, कौन है ये लोग और यहाँ कैसे खड़े हैं? क्या बात, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? तो अर्दली वो उनको ये बात बताता है। तो उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर साहब उन दोनों को तुरंत अंदर भेजने को बोलते हैं। जब वो दोनों लोग अंदर आ जाते हैं तो वो शख्स अपनी पत्नी से इंस्पेक्टर साहब को सारी घटना बताने के लिए बोलता है। फिर वो महिला अपने साथ बीती हुई सारी घटनाएं, जो उसके साथ घटित हुआ था, वो सारी घटनाएं इंस्पेक्टर साहब को बता देती है। इंस्पेक्टर साहब उसकी बात सुनकर बहुत ही अचंभे में रह जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि बताओ, इस महिला के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं नितिन सिंह यादव, JNY24 से। सत्य घटनाओं पर आधारित सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। तो आज जिस घटना की बात करने जा रहा हूं वो लुधियाना के थाना टिम्बा क्षेत्र की है, जहां पर एक महिला का भाई राहुल होता है, जो कि लखनऊ में वकालत की पढ़ाई कर रहा होता है। पढ़ाई के दौरान राहुल की एक लड़की से मुलाकात हो जाती है। मुलाकात होने के बाद उन लोग की आपस में बातचीत शुरू हो जाती है और बातचीत यहाँ तक पहुँचती है कि दोनों की अब बातचीत रूटीन बन गया था और डेली बातचीत होने लगती है। धीरे धीरे बातचीत होते होते उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसके बाद वो मुलाकातें करते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाते हैं और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खाते हैं। अब उन दोनों ने ऐसा फैसला ले लिया था कि उनके लिए आगे बहुत ही कठिन रास्ता आने वाला था, बहुत ही डगर उनकी कठिन होने वाली थी। अब दोनों शादी करने का प्लान करते हैं, लेकिन लड़की राहुल को बताती है उसके माता पिता और चाचा बहुत ही दबंग हैं, वो हमारी शादी को कतई मानेंगे नहीं और अगर कर भी ली तो हम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये बात सुनकर राहुल कहता है, अगर तुम हमारा साथ दो तो हम इस शादी को करके और कहीं और दूर निकल जाएंगे। तो लड़की तैयार हो जाती है और दोनों लखनऊ से भागकर लुधियाना आते हैं और वहीं पे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद राहुल जानता था कि लड़की के पिता बहुत ही दबंग हैं, चाचा बहुत ही दबंग हैं, वो ये सब करने के बाद जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो वो एक कोर्ट में एक पिटीशन भी डाल देता है, जिसके बाद कोर्ट उसको सुरक्षा भी मुहैया करा देती है। इसी बीच लड़की के माता पिता लड़की को फ़ोन करते हैं, उससे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका फ़ोन बंद जाता है, जिस वजह से लड़की के माता पिता परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अभी तक तो फ़ोन मिल रहा था, संपर्क भी साध रही थी, लेकिन अब अचानक से क्या हो गया? जब उसकी छानबीन करते हैं और लखनऊ भी आते हैं और पता करते हैं, तो पता चलता है कि उनकी लड़की किसी लड़के के साथ शादी करके भाग गई है। अब माता पिता को बहुत गुस्सा आता है, उस लड़की और लड़के और दोनों को जान से मार मार देने का विचार भी करते हैं। लड़की का पिता रविंदर होता है, वो अपने भाई से बात करता है, अपने चाचा से बात करता है कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, क्या करना चाहिए। तो उसके भाई और चाचा ये सारे गुस्सा हो जाते हैं और नाराज हो जाते हैं कि ऐसी कलंकिनी लड़की को घर में नहीं रखा जाए और इन दोनों की हत्या कर दी जाए। अब रविंदर अपने चाचा की और अपने भाई की बात सुनकर उन दोनों की खोज करता है, तो पता चलता है कि ये लोग जो है लुधियाना में गए हुए हैं और लुधियाना में ही इन्होंने कोर्ट मैरिज की है। अब रविंदर के चाचा, उसके भाई और एक दोस्त होता है जिसका नाम संतोष होता है, ये चारों लोग लुधियाना की तरफ आते हैं और
लुधियाना में आके खोजबीन करने लगते हैं। अब 3 दिन बाद रविंदर को खबर लगती है कि लड़का और उनकी बेटी लड़के की बहन के यहाँ रुके हुए हैं और उसकी बहन उन दोनों को शरण दिए हुए। इस जानकारी पाने के बाद वो चारों सीधे जाकर राहुल की बहन के घर धावा बोल देते हैं और जब वो गेट खटखटाते हैं तो अंदर से राहुल की बहन निकल के बाहर आती है और पूछती है कि बताइए क्या काम है। तो रविंदर और उसके चाचा और उसका भाई और उसका दोस्त गेट को अंदर धक्का देते हुए सीधे अंदर घुस जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं कहीं वो छुपे हुए तो नहीं है। बेड के नीचे देखते हैं, छत के ऊपर जाते हैं तो वो महिला कहती है कि क्या दिक्कत परेशानी आप हमें बताइए, ऐसे आप हमारे घर में घुस आए हैं। तो रविंदर उससे बोलता है कि तुम्हारा भाई कहाँ है जो हमारी बेटी को भगा कर ले आया है। इतने वो महिला कहती मुझे इसकी जानकारी नहीं है, कौन कहाँ क्या है और कौन किसको लेके भागा इसकी मुझे जानकारी तो नहीं है। रविंदर उससे बहस करता, करीब आधे घंटे बहस करने के बाद रविंदर उससे पूछता है अगर तुम सच बताती हो तो ठीक है, नहीं तो हम उन दोनों को मार देंगे। इतना कहते हुए तो वो महिला कहती मैं सच बता रही हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। अब वो चारों महिला के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और महिला को पकड़कर दूसरे रूम में लेके जाते हैं और एक रूम में उसके बच्चे सोए हुए होते हैं। अमन उनके बच्चों के पास जाता है और कहता है अगर तुमने नहीं बताया, अगर अब तुमने शोर किया तो तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। अब रविंदर जो है उस महिला को अंदर खींच ले जाता है और उसके कपड़े उतारने लगता है। अब महिला चीखती है तो महिला की गर्दन पर चाकू लगा देते हैं और उनके बच्चों को मार डालने की धमकी देते हैं। बच्चों के सोचकर महिला चुप हो जाती है और शोर नहीं मचाती है। अब रविंदर महिला के साथ बलात्कार करता है और बरजिंदर होता है, वो उसकी वीडियो बना रहा होता है। इसके बाद बरिंदर भी आता है, वो महिला के साथ बलात्कार करता है तो रविंदर उसकी वीडियो बनाता है। इस तरीके से अलग अलग 3 वीडियो महिला के साथ बलात्कार करते हुए बनाई गई। अब इस घटना के बाद ये चारों जाते हुए महिला को धमकी देते हैं कि अगर इस बात की किसी को भी बताया तो हम तुम्हारे बच्चों को मार देंगे और ये वीडियो हम वायरल कर देंगे। बदनामी के डर से महिला चुप हो जाती है और किसी से कुछ भी नहीं कहती है। लेकिन कुछ ही दिन बाद इन चारों की धमकी के कारण महिला डर जाती है। बरिंदर और रविंदर जो हैं डेली महिला को धमकी दिया करते थे। अब महिला परेशान हो जाती है। अचानक से एक दिन महिला परेशान होकर अपने पति को सारी घटना के बारे में बताती है। अब इसी बीच जब उसके पति को ये बात पता चलती है तो तुरंत आग बबूला हो जाता है और गुस्सा होता है और महिलाओं को लेकर तुरंत थाने जाता है। महिला समझाती कि ऐसा ना हो कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो पति बोलता है मेरे होते हुए अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो काम करेगी पुलिस करेगी। सुबह के करीब 10 बजे महिला का पति उस पत्नी को लेकर थाने पहुंच जाता है और सारी घटना को बताता है। जब महिला पुलिस को सारी अपने साथ बीती हुई सारी घटनाओं को जब बताती है तो पुलिस हरकत में आती है और तुरंत उसकी रिपोर्ट दर्ज करती है और उन चारों की खोजबीन करने लगती है। जहां घर था वहां दबिश दी जाती है, जहां उन सुराग लगता था वहां दबिश दी जाती है। उन चारों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है और इस घटना की जांच शुरू कर दी जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब हमारा किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही किसी को परेशान करना है। हमारा मकसद आप लोग को सतर्क करना है और जागरूक करना है कि ऐसे काम ना करें जिससे हमें कष्टों का सामना करना पड़े, हमारे परिवार को दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।